साथियों, फाइनल ईयर का चरक का पेपर था और चरक हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन की बुक है जो 1.5 से 2,000 पेज की है। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश का पूरा उसमें कॉम्बिनेशन है, तीनों को पढ़ना पड़ता है। और हमारे ज़माने में जो पेपर आता था वो संस्कृत में आता था और हम हैं साइंस साइड के स्टूडेंट। तो फाइनल का पेपर था, क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन हमने देखे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। पढ़ा मैंने सब था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन जब मैंने एक बार पहली बार पढ़े तो मुझे लगा कि मैं एक भी नहीं कर पाऊँगा। एकदम से घबराहट हुई, थोड़ा सा रुका, गहरी सांस ली, थोड़ा सा ऊपर वाले को याद किया, थोड़ा सा मन को शांत किया, फिर दोबारा अच्छे से क्वेश्चन पढ़े, सारे पढ़े, 5-7 क्वेश्चन आते थे, दोबारा पढ़े। एक क्वेश्चन में मुझे क्लू मिल गया कि ये मैंने पढ़ा हुआ है और उस क्लू के सहारे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखा। और जब मैं उसका आंसर लिख रहा था तो आंसर लिखते लिखते मेरा मन भी थोड़ा सा स्थिर हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। और उसके बाद जब मेरे को लगा कि हाँ नहीं, मैंने एक क्वेश्चन लगभग 20 नंबर का या जो भी था वो मैंने अच्छे से किया, अच्छे से उसका मैंने आंसर दिया। फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन पढ़े। फिर आप ये मानिएगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू, कुछ ना कुछ ऐसी लाइन मुझे मिल गई जिससे मुझे क्वेश्चन भी समझ आया और ये भी समझ आया कि हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है। तो जहाँ मुझे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगता था कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं इसको कर भी पाऊँगा या नहीं, वहीं थोड़े से सब्र से, थोड़े से संयम से, थोड़े से आत्मविश्वास से, थोड़ी सी ऊपर वाले की प्रार्थना से, थोड़े से मन को शांत करके, बिना डरे, बिना घबराए उस पेपर को मैंने किया और उसमें मेरे 70% के लमसम मार्क्स आए। तो कहने का आशय स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एकदम से आप ब्लैंक हो जाएं, तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आप ये मानिए कि आप उसको कर भी पाएंगे। घबराहट में जो याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं और जहां आपने कॉन्फिडेंस को लूज़ किया वहीं आप अच्छी खासी सिचुएशन भी बिगाड़ लेते हैं। तो कभी ऐसा हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों से कि आप पढ़ें और थोड़ा सा सहज रूप से, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़ें। जब आप 2-3 बार उस पेपर को पढ़ेंगे तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा और उस क्लू के सहारे आप उस पूरे पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। वो एक धागा, एक सूत्र हाथ में आने की बात है। जब हमको कोई एक सूत्र, रस्सी हाथ में मिल जाती है, हम उसके सहारे पहाड़ चढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई होना वो पहले है। अगर पढ़े होंगे तो आप उसको डेफिनेटली रिकॉल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप सब बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।